भारत के भूगोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये आज का 10वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 9th लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो टॉप क्वेश्चन देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे वीडियो को। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो देखना है 9th तक तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की संख्या है। तो बंगाल की खाड़ी में जो वर्तमान में द्वीपों की संख्या है वो 572 के आसपास है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखना। लक्षद्वीप में 36 है, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है सैडल पीक। क्या? सैडल पीक। तो याद रखेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में। कहाँ पर? उत्तरी अंडमान में स्थित है, ध्यान में रखना। इसको भी उत्तरी अंडमान में स्थित है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। साथ में माउंट थुलियर। तो माउंट थुलियर निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो माउंट थुलियर है। और ओवरऑल सबसे ऊंची चोटी है माउंट क्या? सैडल पीक, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट क्या? पोर्ट ब्लेयर। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि दक्कन पास। तो दक्कन पास किन किन के मध्य स्थित है। तो आपको दक्कन पास यहाँ पर आपको दिखेगा दक्षिणी अंडमान, इधर आपको दिखेगा लिटिल अंडमान। तो इसी के मध्य स्थित है दक्कन पास। तो याद रखिएगा, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है दक्कन पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसको कहते हैं बैरन द्वीप। तो बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। विसुवियस आपके जापान से संबंधित है और माउंट ताल फिलीपींस का है। नारकोंडम भी भारत का है, लेकिन ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने पूरा का पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, चाहे वो मैपिंग से आए क्वेश्चन, चाहे वो डायरेक्ट है, चाहे स्टैटिक जीके से आए, तो सभी का आप लोगों को 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप पूछा गया है। तो ये आपका उत्तरी अंडमान है, फिर आपका आता है मध्य अंडमान, फिर आपका आता है दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, इसके बाद कार निकोबार आ जाता है। तो सबसे उत्तरी पूछा है, मतलब उत्तरी अंडमान के भी उत्तर में आपका क्या? तो लैंडफॉल द्वीप। तो लैंडफॉल द्वीप जो है वो सबसे उत्तरी में स्थित है अंडमान निकोबार के, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि माउंट डियोवेली क्या? माउंट डियोवेली स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट डियोवेली स्थित है, तो ये किस अंडमान में स्थित है? आप लोग बताइएगा कि माउंट डियोवेली किस अंडमान में स्थित है। ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करना है। कम से कम एक क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आप लोग सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, कहीं भी सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, लेकिन आप लोग प्रयास जरूर कीजिए करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट हेरिटेज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ये अब 2021 के करंट में था। तो माउंट हेरिटेज का नाम अब बदल के किया गया है माउंट मणिपुर। क्या? माउंट मणिपुर, याद रखना। मणिपुर से आप लोग मणिपुर राज्य को मत लगा देना कभी। तो माउंट हेरिटेज जो है वो माउंट मणिपुर हो चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल है, इधर आपको मिलेगा लिटिल अंडमान। क्या? लिटिल अंडमान लिखिएगा, इधर लिखिएगा कार निकोबार। तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है क्या? आपका 10 डिग्री चैनल। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, तो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो आप लोगों का जो सही आंसर होगा ये आपका इधर हो गया क्या? अंडमान, इधर हो गया निकोबार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करेगा। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो है अंडमान और निकोबार। इससे भी अंदर में यदि पूछेगा तो यही पूछेगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है क्या? 10 डिग्री चैनल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्या भारत का सबसे दक्षिणतम छोर 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास तो कहाँ पर स्थित है? तो बृहद निकोबार में, जिसको कहते हैं ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो अभी हमने बताया था कि टोटल अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। क्या? सैडल पीक। और ओनली पूछा जाए निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है तो क्या है? माउंट थुलियर। क्या? माउंट थुलियर है। माउंट मणिपुर माउंट हेरिटेज है, जिसका नाम चेंज किया गया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है कि न्यू मूर द्वीप स्थित है। तो न्यू मूर द्वीप स्थित है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो न्यू मूर द्वीप जो स्थित है वो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल के पास है, तो याद रखिएगा न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंबन द्वीप किसके किसके मध्य स्थित है। तो पंबन द्वीप जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, तो रामेश्वरम के नाम से भी है, तो आपके मन्नार की खाड़ी के पास पंबन द्वीप है, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोको चैनल किसके मध्य स्थित है। तो कोको चैनल आपके किसके मध्य स्थित है? तो कोको चैनल आपके म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोको चैनल, इसके इस साइड मिलेगा म्यांमार, इसके इस साइड मिलेगा उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य स्थित है कोको चैनल, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अंडमान के पास स्थित रास द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो रास, तो सुभाष, रास को यहाँ पर याद रखिए सुभाष, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है। क्या? दक्षिणी अंडमान के पास स्थित रास द्वीप का नाम, याद रखिएगा रास द्वीप का नाम रखा गया है क्या? सुभाष चंद्र बोस जी, इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से नाम बदले गए हैं आप लोग बताइए प्लीज, कि नाम कौन कौन से बदले हैं। तो स्वराज का शहीद कर दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो गैलेथिया जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका है साउथ वटन राष्ट्रीय उद्यान। तो साउथ वटन राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, साउथ वटन राष्ट्रीय उद्यान। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपको दिखेंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसके बाद आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दिखेंगे 9 के आसपास। इसके बाद आपको असम में देखने को मिलेंगे 7 के आसपास। तो ध्यान में रखना, ये बातें आपको इम्पॉर्टेंट है, ये सभी बातें। साथ में कूनो नेशनल पार्क आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है। भितरकनिका आपके उड़ीसा में है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंडमान और निकोबार में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। तो अंडमान और निकोबार में जारवा भी पाई जाती है, सेंटिनेलेस भी पाई जाती है और शाम्पेन्स भी पाई जाती है। तो सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो अभी हमने बताया था कि दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर, इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी मैपिंग से क्वेश्चन है, तो आप लोगों को मैपिंग याद रखना है अंडमान निकोबार का अच्छे से। ये क्वेश्चन मैंने लिया है आईएएस के एग्जाम से। तो आईएएस 2017 में ये क्वेश्चन आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक है। तो यदि आपने गहनता से मैपिंग का अध्ययन किया है तो भी इसका जवाब दे पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो सुमात्रा होगा। क्या? सुमात्रा होगा। आप लोग मैपिंग में जाकर देखिएगा कि सुमात्रा होगा या सिंगापुर होगा, लेकिन जो सही आंसर है वो सुमात्रा ही है, क्योंकि सुमात्रा ही सबसे पास में स्थित है। आप लोग एक बार मैप जरूर चेक कर लीजिए करिए कि मैप से ही आपका अच्छे से तैयारी होगा, बिना मैप के आपका तैयारी अच्छे से हो नहीं पाएगा। किसी भी एग्जाम के लिए मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।